इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर ए.के. सिंह जी, आज के मुख्य वक्ता और आप लोगों को सफलता के लिए प्रेरित करने के लिए उपस्थित यहाँ पर डॉक्टर संदीप जी, विश्वविद्यालय प्रशासन एवं छात्रावास के प्रशासन के विभिन्न सम्मानित पदाधिकारियों एवं सामने बैठे हुए प्यारे छात्रों। चूँकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आज दिन में कई बार ऐसा लगा शायद मैं पहुँच पाऊँ, बहुत व्यस्तता का कार्यक्रम एक डीसी भारत निर्वाचन आयोग से निर्वाचन के समय में, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी करते बहुत कम समय आपको दे पाऊँगा। आज मुझे 7 बजे वहाँ पहुँचना है। फिर भी मैं डॉक्टर साहब को पहली बार तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आपके बीच में, वैसे तो लगभग प्राय आपके कैंपस में हमारा आगमन होता रहता है विभिन्न कामों से, विभिन्न परियोजनों से, कुछ आप लोग होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। आज का जो आने का कार्यक्रम है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पहुँचने से मैं पुनः एक बार अपने अतीत के जीवन में, अपने छात्रावास, अपने छात्र जीवन के समय में थोड़ी देर के लिए खो गया था और मुझे लगा कि मैं अपने छात्रावास के कॉमन हॉल में पहुँचा हूँ। वैसे तो मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है और मैं वहाँ सर गंगानाथ छात्रावास का आवासी था और हम लोगों का कॉमन हॉल लगभग स्ट्रक्चर उसका दूसरा था। अगर आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे, तो थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा लगा कि जैसे मैं पुनः अपने उसी जीवन काल में लौट आया हूँ। जहाँ तक आज का विषय जो है सफलता का सूत्र, इसमें किस स्टैंडर्ड तक के लोग हैं, किस क्लास तक के बच्चे हैं? ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में कितने हैं? अच्छा, सभी के, ओके, PhD, ठीक है। तो सब लोगों का मैं समझता हूँ कि मानसिक विकास अपने सेचुरेशन पीरियड में पहुँच चुका है। ठीक, साइंस से कहती है कि ह्यूमन एवोल्यूशन लगभग 5 इयर्स तक का जो कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है, लगभग 70% फॉर्मेशन हो जाता है। बाकी धीरे धीरे समय के साथ डेवलपमेंट थोड़ा बहुत बचा रहता है जो होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज का जो विषय है कि सफलता के सूत्र, इसमें कौन ऐसा विद्यार्थी है जो सफलता के सूत्र न जानता हो, जो बताने की जरूरत है? कोई ऐसा? मेरा प्रश्न है, कौन ऐसा है जो नहीं जानता कि सफलता के सूत्र क्या है? कमी किस बात की है कि हम लोग स्वयं उन सूत्रों का अनुपालन अपने दैनिक जीवन में उसको अपनाते नहीं हैं और मुख्य रूप से वही हमारी असफलता का जो है कारण होता है। तो बस 5 मिनट में मैं अपनी बात रखता हूँ। ये बहुत विस्तृत विषय और बहुत ही विशद विषय है जिसमें चर्चा की जा सकती है। कभी आपके बीच आने का अवसर मिलेगा तो मैं बताऊंगा। अभी आप सब लोग जो है अपने छात्र जीवन में, ठीक, और अगर कोई भारतीय संस्कृत का विद्यार्थी होगा या इंडियन कल्चर पढ़ा होगा तो हमारे जीवन के जो 4 आश्रम व्यवस्थाएं की गई है, ठीक, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो अभी आप लोग किस उसमें हैं? प्रथम सोपान में है। और ब्रह्मचर्य जीवन का मूल उत्तरदायित्व और कर्तव्य क्या था कि अपने भावी जीवन की आधारशिला तैयार करना। यानी अगर आप मकान कोई बनाते हैं तो उनकी प्लिंथ जितनी मजबूत होगी वो मकान जो है वो उतना ही मजबूत होगा। जैसे महामना मदन मोहन मालवीय जी ने, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना की, कदाचित अगर इतनी सुदृढ़ नींव उसकी न बनाए होते तो हम लोग शायद इस भवन में आज यहाँ पर उपस्थित न रहते। कहने का मतलब है कि अभी आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो किस पे होना चाहिए? अपने निर्माण। और जीवन में पुलिस विभाग में सर्विस करते हुए मुझे 30 इयर्स हो गए और कई विभागों मैंने सेवा किया। तो चाहे वो पारिवारिक उन्नत का आधार हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन का उन्नत का आधार हो, चाहे सामाजिक जीवन का हो, उन्नत का एकमात्र जो है वो आधार है शिक्षा। शिक्षा में क्वालिटेटिव शिक्षा, जैसा कि मतलब आप लोग भी सुने होंगे कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड पर्सन। ठीक, तो आपको क्या बनना है? केवल लिटरेट नहीं बनना है, आपको एन एजुकेटेड पर्सन बनना है। एक एजुकेटेड पर्सन कैसे आप दिखाएंगे समाज में?
आपका आचार, आपका विचार, आपका व्यवहार, आपकी कार्यशैली इत्यादि से आप पता लगेगा। मतलब साक्षात तो सभी को काका काका लिखना जान गया और सब लिटरेट हो गया। मेरा भाव आप समझ रहे हैं? तो पहला तो यह है कि आप जिस सोपान जिसमें चल रहे हैं ब्रह्मचर्य चल रहे हैं, और ब्रह्मचर्य तो ठीक है, एक वर्ड होगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अगर विस्तृत विवेचना करेगा बहुत सारी चीजें उसमें जो है उल्लेखित है, उनका पालन करेंगे। और दूसरी चीज सफलता का सूत्र है सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। आत्म अनुशासन पैदा करिए आप स्वयं। हमारे समाज में विशेष करके आज के समय में विशेष करके हमारे नौजवान वर्ग इस चीज की बहुत बड़ी कमी हो गई है। और जिस उम्र में आप लोग हैं, हम भी इस दौर से गुजरे हुए हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा जुनून दूसरा रहता है, कुछ पता नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है, सब अपना उसी में जिधर रास्ते चल पड़े 10 लोग उधर ही जो है बिना किसी अपना विवेक अपनाएंगे चल पड़ते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि सब जानते हैं हमारा जीवन हो चाहे आपका जीवन हो, ठीक, चॉइस हमारे पास है। कुछ करना है कि नहीं करना है, कुछ अच्छा करना है कि कुछ बुरा करना है, ठीक, सब रास्ते हैं, दोनों रास्ते हैं। इसको चुनेगा कौन? ठीक। और जो रास्ता आप चुने उस रास्ते को ईमानदारी से प्राप्त करने के लिए चलिए आप उस पर। और हम जीवन किसी का भी जीवन हो, मेरा हो आपका हो किसी का भी हो, जीवन का फॉर्मेशन केवल कल्पनाओं से और केवल सपने देखने से नहीं होता है, ठीक है। उनको प्राप्त करने के लिए जब तक आप सार्थक और ईमानदारी से प्रयास नहीं करें तब तो वो प्राप्त नहीं होगा। सपने देखते रहिए ऐसे ही और चलते रहेंगे आप समाज में जैसे भीड़ चल रही है। तो मैं सफलता का सूत्र जो पहला सूत्र बताऊंगा सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन जिसको कहा जाता है, टाइम मैनेजमेंट। उदाहरण के तौर पर मैं नहीं जानता हूं आपका क्या उद्देश्य। पहली बात तो जीवन का आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको करना क्या, लक्ष्य प्राप्त करना है। और लक्ष्य अपना वही डिसाइड करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं अपने बच्चों को भी करना हूँ, बेटा हमारी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं, तुम IAS बनो, तुम PCS बनो, तुम IPS बनो, कुछ भी, चॉइस इज योर्स। आपका इंटरेस्ट किसमें है? यू आर द बेस्ट जजमेंट फॉर योरसेल्फ, बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ टू टेक ए डिसीजन, ठीक। आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ठीक। आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको UP PCS में जाना है, बिहार PCS में जाना है, नहीं भाई सर्विस फील्ड में जाना है, कारपोरेट सेक्टर में जाना है या एग्रीकल्चर में जाना है, हर क्षेत्र में बहुत स्कोप है। केवल ये नहीं, ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि हम लोग आकर के देखिए केवल जीवन में अगर IAS या IPS नहीं बन पाए तो जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया, तो कुछ रह ही नहीं गया जिंदगी में। जिंदगी में बहुत कुछ है, बस हाँ ये जरूर आपकी मतलब जो है मंशा होनी चाहिए कि जो भी फील्ड आप ऑप्ट करिए उसमें नंबर 1 रहिए, ये जज्बा होना चाहिए, ईमानदारी से उसमें प्रयास करिए, ठीक। तो आप लोग जो पहले तो अपना टारगेट फिक्स करिए आपको होना क्या है, और अकॉर्डिंगली उसी दिशा में बढ़ने के लिए आप प्रयास करते रहिए, ठीक। आप लोग तो प्रोफेशनल है, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको, ठीक। जिसका सिविल बहुत सारे लोगों ने किया, चलो अभी तो हम BA 3rd ईयर में अभी कर लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे तैयारी से, उसके बाद शुरू करेंगे। नहीं, आप अगर कोई फील्ड अपना तय कर लिए हैं तो उसकी दिशा में अभी से प्रयास करते रहिए, अभी से प्रयास करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोची हमें जिस फील्ड का अनुभव है ज़्यादातर हम उसी के बारे में बहुत अथॉरिटी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको सिविल सर्विसेज या PCS आपने ऑप्ट किया हमें जाना है तो अब तो पैटर्न बदल गया है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये सब GS बेस्ड कॉम्पिटिशन्स हो गए, ठीक। पहले तो अपना ऑप्शनल आप चुन लीजिए कि आप जैसे 3rd ईयर पढ़ रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट तब आप पढ़ रहे होंगे, 3rd ईयर में 2 पढ़ रहे होंगे, ठीक। ग्रेजुएशन में है तो जिस फील्ड में आप मास्टर डिग्री ले रहे हैं अगर आपको वही रखना है, ठीक, तो वही रखना है तो आप कभी ऐसे ही आप सिलेबस निकाल करके देखिए उस सब्जेक्ट का कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या आता है, क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस में क्या है, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं है। अगर है उस दिशा में थोड़ा सा जो है वो सोचना शुरू करिए और तैयारी शुरू करिए, ठीक। कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए पेपर पढ़ने की आदत डालिए। डेली आप 1 घंटा अपना फिक्स कर लीजिए कि 1 घंटे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो अगर 1 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आपका
जीएस का पार्ट जो है वो धीरे 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 अपने आप जो है वो, और जब एक बार हैबिट पड़ जाएगी ना पेपर पढ़ने की, नशा जिसको कहते हैं, अगर नशा हो गया तो जब तक आप 1 घंटे पेपर नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपको खुद को चाहिए नहीं रहेगा, किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आप एक मैगजीन, तमाम मैगजीनें बाजार में आती हैं, ठीक, अब तो दिल्ली में जितने कोचिंग चलती हैं वो सभी अपनी अपनी एक मैगजीन निकालती हैं। आप मैगजीन लीजिए तब बहुत सारे उसमें स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, उसको देखिए। कहने का मतलब अभी से आधार आप जो है तैयार करते रहिए उसका अपना, जिस फील्ड में भी आपको जाना हो। इसी तरीके से बाकी जो फील्ड आप चुनिए उसमें करिए। आप ये देखिए ईमानदारी से, मैंने कहा ना सेल्फ डिसिप्लिन एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। दूसरे को दिखाने के लिए मत पढ़िए आप, उसमें आपको कोई मेडल मिलने वाला है। अपने साथ ईमानदारी बरतिए। आप कहीं बैठ सोचिए कि आपकी स्टडी कितने घंटे हो रही है, आपकी सेल्फ स्टडी कितने घंटे हो रही है। मैं एक चीज बता दूं, जितनी कोचिंगें हैं आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा घंटा, ठीक है, सब फायदा होता है लेकिन सब एक तरीके से सब अपना बिजनेस कर रहे हैं। कोचिंग केवल आपको एक गाइडलाइन दे देगी, ठीक है, एक ट्रिक दे देगी, एक रास्ता बता देगी, ठीक। कोचिंग किस रूप में हेल्प करती है, लेकिन कोई अगर सोचे कि हम कोचिंग कर लेंगे 100% का, कोई कोचिंग 100% गारंटी नहीं देती कि हम जो है आपका सिलेक्शन करवा ही देंगे। सिविल सर्विसेज का कर लेंगे, किसी से लेके सर्च पहले बाजीराव एंड रवि का नाम लोगे, बहुत अच्छी कोचिंग है सिविल सर्विसेज की, ठीक है। हालांकि उसका भी डाउनफॉल अब जो है काफी कुछ हो गया, आप जानते होंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी फैकल्टी छोड़ के चले गई वहाँ से। कहने का मतलब कि वही बेस्ट कोचिंग के नाम पे अगर जो भी बेस्ट कोचिंग होगी कोई गारंटी नहीं दे सकता नहीं हम आपका सिलेक्शन करा देंगे। अल्टीमेटली काउंट करेगा आपकी सेल्फ स्टडी, ठीक है, आपने स्व अध्याय कितना किया है और किस ढंग से किया है, उसके लिए आप अपना जज करिए अभी से कि आप सेटिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी देर आप बैठ पढ़ते हो ईमानदारी से। और उसका एक दिन भर ऐसे सोचिए हाँ यार 4-5 घंटे पढ़ लीजिए, 4 और 5 में 1 घंटे का गैप है, 1 घंटे बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप बैठिए पढ़ने के लिए तो अपने पास एक डायरी एक नोटबुक रखिए और जब बैठिए वो टाइम डाल दीजिए और जब उठिए तो आप वो टाइम डाल दीजिए, एक दिन करके देखिए, ठीक। आप 10 मिनट पढ़िए तो 10 मिनट बाद लिख दीजिए कि हम 11:15 बजे बैठे और 12:15 बजे उठ गए। मैंने कहा ना सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो क्या करेंगे जब एक दिन कहा कि पूरा डायरी मेंटेन कर लेंगे अपनी स्टडी टाइम का, तो नेक्स्ट दिन कैलकुलेट करके आप देखेंगे कल दिन भर में कितना पढ़ा, तो आप विश्वास मानिए किसी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई तुम्हारी पढ़ाई कम चल रही है तुम और पढ़ो। वो अंदर से आपको निकलेगा, मतलब सेल्फ इंस्टिंक्ट होगी कि यार हम कम पढ़ रहे हैं, हमें और पढ़ना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा ना सफलता का सूत्र किसको नहीं पता है, सबको पता है, उसी को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ठीक। तो मैंने कहा ना आज मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे जाना है, तो आज का मैं केवल इतना ही आपको टिप्स दूंगा। पहले आपको ये करिएगा ऑनेस्टली कि आप अपना देखिए कि आप अपनी सेटिंग का स्टडी जज करिए कितनी देर आपकी स्टडी चल रही है सेल्फ स्टडी, और उसका तरीका यही है। और उसमें ऑनेस्टी बरतिए, दिखाने के लिए किसको दिखाएंगे आप कि पढ़ रहे हैं 2 घंटा लिख दिए उसमें 8 घंटा एग्जाम, हम तो कल 8 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये करके देखिए तो आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, सेल्फ मोटिवेशन आएगा नहीं हमको और पढ़ना चाहिए, ठीक। वो चाहे आप भाई केवल कंपटीशन के लिए नहीं, आपकी अपनी कक्षाओं के लिए, 3rd ईयर में, 1st ईयर में, अल्टीमेटली आपको अगर अच्छा रिजल्ट आना, अच्छा नंबर लाना, जब स्टडी करेंगे तभी होगा ना। और स्टडी करने के बाद जो है आजकल मैंने बताया ना कि स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है, हार्ड वर्किंग की नहीं, ठीक। स्मार्ट वर्किंग का मतलब कम से कम इनपुट में आप कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं आप, वो तो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहली बात तो सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी विद योरसेल्फ एंड टाइम मैनेजमेंट। तो आज सफलता के 3 सूत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और अगर इसको आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से द डे विल कम व्हेन सक्सेस विल किस योर डे। चर्चा करूंगा, बाकी आप लोग प्रोफेशनल लोग हैं, लोग बताएंगे। जी एक पर्सनल क्वेश्चन सर, आप किस बैच के आईपीएस हैं और आप आईपीएस ही बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? वही चांस आ गया। मैं 2007 का आईपीएस हूँ और मैंने कहा डेस्टिनी फिक्स है सबकी, ठीक। मैंने जीवन में कभी नहीं कल्पना किया था मैं पुलिस विभाग में नौकरी करूंगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी। इसके पहले मैं कई डिपार्टमेंट में जो है पीछे से लाइट से नौकरी शुरू किया मैं, फिर
तमाम विभागों से होता देते रहे, परीक्षा देते रहे, ऐसे आकर के जो है ये हो गए। तो पुलिस में भी रहने का कारण क्या है, जैसा होता है हमारी जगह IAS ऑफिसर, तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया यार घर में कहा जनता पुलिस में भी रहना जरूरी है, छोड़ो तुम आगे मत दो, तो मैं इसी तरह के तो आज ये कॉमन हाल है आपका। तो मैं नहीं जानता हूँ यहाँ पे जैसे हम लोग कॉमन हाल था, तो हम लोग आपस में जितने मतलब इवेंट्स थे सब लोग जो आपस में कंट्रीब्यूट करके 3-4 पेपर बनाते थे। कॉमन हाल में पेपर रीडिंग का टेस्ट हुआ करता था, ठीक है, उस पर पेपर लगे रहते थे और एक कैरम बोर्ड की टेबल रहा करती थी, एक टीवी लगा रहता था और टाइमिंग होता था खुलने, कॉमन हाल इतने बजे से इतने बजे तक खुलेगा, ठीक है। तो उस दौरान कोई आकर के पेपर पढ़ रहा है, कोई आकर के कैरम खेल रहा है, ठीक है, कोई न्यूज़ सुन रहा है, तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है कुछ अपना हो जाती है। तो इस चीज़ का मैं यहाँ भाव देखा, ये देखो टेनिस की टेबल जरूर उधर लगी हुई है पीछे कोने में, तो कमरे में छोटे साइज कमरे में नहीं, वो कॉमन हाल होना चाहिए इंडिविजुअल, जिसका उसका टाइमिंग होना चाहिए। मैंने अपनी व्यवस्था बताया, अब इसके यहाँ मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ का सिस्टम पता नहीं क्या है कैसे है, बट हाँ, तो मैंने कहा ना हम लोग में इस तरीके से हुआ करता था, इस तरीके से करिए। दूसरी चीज ये कि जैसे लोग कहते हैं कि अरे घूमने टहलने से बहुत टाइम बर्बाद होता है, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो घूमते हुए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें से साल बाद कितने लोग गए हैं? गए, तो वहां आप गए खाली जाकर के गौतम बुद्ध की मूर्ति और वहां पर उनके स्कल्पचर जितने हैं एग्जीबिशन साइट देखकर चले हैं कि वहां आपने कुछ और ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने मतलब अपने एजुकेशन से संबंधित। जब वहां जाइए तो बहुत सारे वहां स्तूप लगे हुए, सिविल सर्विस में क्वेश्चन आया था कि ये स्तूप कहाँ प्राप्त हुआ था। अगर आप वहां गए उसको फॉलो कर दिए तो आपकी तैयारी वहीं हो गई। एक एग्जाम्पल मैंने बताया। तो जब इस तरीके से जाइए घूमिए तो घूमना हो गया, ठीक है, आपका माहौल चेंज हो गया, प्लस आपकी वहां से थोड़ा सा जो है तैयारी नहीं हो गई आप, ठीक। तो मैं इन सबको के साथ डॉक्टर साहब अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे पहुंचना है और फिर कभी आप लोगों को विचार करके और चर्चा करूंगा। तो अभी मैंने जो 3 सूत्र बताए इस पर आप अमल करिए। और कंपटीशन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंस की बहुत जरूरत है। अगर आपने 1-2 चांस दिया, अगर आपको नहीं हुआ तो अगर आप घबरा के छोड़ गए तो गए फिर, और लेकिन आप लगे रहे तो कुछ न कुछ हासिल जरूर करेंगे आप, ये गारंटी है। आपके सिविल सर्विसेज के एक चला, मान लीजिए वहां ना हो पाए, आप PCS तक आ जाएंगे, PCS के एक चले लगे रहे आप तो अपर सबऑर्डिनेट लोअर सबऑर्डिनेट तक आ जाएंगे, लेकिन पेशेंस रखने की जरूरत होगी उसमें आप, ठीक। थैंक यू वेरी मच।